हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई धनात्मक पूर्णांक है और एक दूसरा है हमारे पास धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप में होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करें तो वो 3m और 3m+ के रूप में होगा, ये हमने दर्शाना है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे क्या 3m + 1 है, तो b बराबर हम क्या मान लेते हैं 3, b बराबर 3 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारे पास क्या होगा। हम x को क्या लिख सकते हैं, x को लिखेंगे हम b³ + r लिखेंगे। तो इस प्रकार x बराबर b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3³ प्लस क्या हो गया r हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ हमारे पास q क्या है भागफल है, q भागफल और r क्या है शेषफल है। r क्या है शेषफल है। और r कितना होगा, जब हम 3 से विभाजित कर रहे हैं और q भागफल है तो q तो हमेशा > 0 होगा और r जो होगा वो 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है और किससे हो सकता है 3 से स्मॉल हो सकता है, <3 हो सकता है। तो ये होगा। तो यदि r बराबर 0, 1, 2 ये 3 ही होंगे, 0, 1, 2 ही होंगे क्योंकि 3 से हम विभाजित कर रहे हैं, तो 3 तो शेषफल हो नहीं सकता, तो यही होंगे। तो इस प्रकार x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जब r 0 होगा तो क्या आएगा 3q आएगा, r बराबर 1 है तो क्या आएगा 3q + 1 हो सकता है, और r बराबर 2 है तो क्या होगा 3q + 2 होगा। तो हमें इसका धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। तो x बराबर 3q है तो x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3q का स्क्वायर आ गया। तो 3q स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 3q स्क्वायर हमारे पास कि इसमें से इसके आया 9q स्क्वायर आया, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 3q स्क्वायर हो गया। हम मान लेते हैं, माना 3q स्क्वायर बराबर हम क्या मान लें m मान लेते हैं, तो x स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास जहाँ 3q स्क्वायर बराबर कितना है m है। अगर 3q स्क्वायर m है तो x स्क्वायर कितना हो गया 3m हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं, x बराबर हम क्या लेते हैं 3q + 1, x बराबर हम लेते हैं 3q + 1 और इसका स्क्वायर करते हैं 3q + 1 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 9q स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 6q और +1 आ गया। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3q कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ q नहीं कॉमन लेना हमने। 3 कॉमन लिया तो क्या आ गया हमारे पास 3q स्क्वायर + 2q + 1 आ गया। तो आगे हम यहाँ लिखते हैं, तो हमारे पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बराबर ये जो ब्रैकेट में दिया गया है 3q स्क्वायर + 2q, इसको हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 3m + 1, हमारे पास 1 है। आप लिखेंगे जहाँ m बराबर हमारे पास क्या लिया है हमने 3q स्क्वायर + 2q लिया है। अब हम लेते हैं तीसरा, x बराबर हमारे पास क्या है, हमारे पास 3q + 2 है, 3q + 2 है हमारे पास,
इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 9 क्यू स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई और 2 से गुणा यानी 2ab आता है। तो 4 × 3 यानी कितना हो गया +12Q, और हमारे पास कितना आएगा 12Q प्लस हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9Q² प्लस 12Q, और इस 4 को लिख सकते हैं हम 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। और इस सारे में से क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, आप यहाँ ले लीजिए, 3 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बन गया यहाँ पे 3Q² प्लस इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 4Q, और आगे 3 था उसमें से कॉमन लिया 3 तो 1। अब इस x² को हम क्या लिखेंगे 3m + 1, जहाँ हमने क्या मान लिया m बराबर, अब हम m बराबर ये मान लेते हैं जो ब्रैकेट में वैल्यू है कितनी है 3Q² प्लस 4Q प्लस 1। जब m बराबर ये है तो x² का मान क्या होगा 3m + 1। इस प्रकार जब हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर करते हैं और तो हमारे पास क्या आएगा, पहला आया हमारे पास 3m के रूप में, दूसरा हमारे पास क्या आया 3m + 1 के रूप में, और तीसरा भी क्या आया 3m + 1 के रूप में आया। तो अतः क्या है हमारे पास किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में होगा, हमेशा का वर्ग हमेशा किसके रूप में होगा 3m और 3m + 1 के रूप में होगा। जब किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए कैसा होगा 3m या 3m के रूप का होता है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये हमने सिद्ध कर दी। नंबर 5 को हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया था और इसमें हम करेंगे घन, लेना वही है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हम क्या लेंगे 3 लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से x बराबर b³ + r है, जहाँ q भागफल है और r क्या है शेषफल है। q हमेशा > 0 होता है। r जब यहाँ पे b का मान कितना 3 है तो वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो इस प्रकार हमारे पास b का मान हम 3 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3Q + r हो जाएगा। तो यदि r बराबर क्या है 0 है और क्या होगा 1 और 2 3 ही होंगे। तो इस प्रकार x क्या आ जाएगा हमारे पास, यदि 0 है r क्या है 0 है तो कितना आएगा 3Q, और 1 है तो कितना आएगा 3Q + 1, और अगर 2 है तो क्या आएगा 3Q + 2। ये हमारे पास है x का मान आ गया। अब हमने क्या निकालना है धनात्मक पूर्णांक का घन निकालना है। तो हम घन करते हैं x³। अब तो इस प्रकार x³ करेंगे तो पहले किसका क्यूब करेंगे 3Q का। 3Q का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27Q³। तो इसमें से हम क्या ले लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 × 3Q³ हो गया। और इस 3Q³ को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो हमारे पास s³ कितना आएगा 9m आएगा, जहाँ 3Q³ = कितना है m है। ये हमने पहला भाग निकाला।
अब हम दूसरा लेते हैं। x बराबर हमारे पास क्या है, 3q + 1 है, तो इसका भी हम क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो क्या आएगा, x क्यूब किया और यहाँ पे करना है 3q + 1 का क्यूब करना है। तो इसको अब हम हल करते हैं। 3q का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27q क्यूब आ गया, प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस 3 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई 3q इंटू 1, और फिर क्या आएगा 3q इंटू 1 आएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा 3q + 1, ये आ गया हमारे पास। यानी x³ + y³ + 3x इंटू वाई x + y। तो इसको हल करते हैं। 27q³ + 1, 3 इंटू 3 9q, 3q + 1, ये आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट 27q³ + 1 प्लस कितना आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27q² + 9q, ये आ गया। तो इसको अब हम यहाँ लिखते हैं। तो x³ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए x³ बराबर, अब देखिए इनको इसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे 27q³ + 27q² लिखेंगे, प्लस 9q लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे 1। इस सब में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 3q³, यहाँ भी क्या बचेगा 3q², और यहाँ पे 1 है, और इस सारे को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो x³ बराबर हमारे पास क्या हो गया, 9m + 1 हो गया, जहाँ m बराबर है 3q³ + 3q² + q, हमारे पास है। ये हमारे पास हमने दूसरे भाग को हल किया। अब हमारे पास क्या है, 3q + 2 है, तो इसको हल करते हैं। तो x बराबर है हमारे पास 3q + 2, तो इसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, पहले का क्यूब कितना हो जाएगा 27q³ + 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8, प्लस 3q इंटू 2, और ब्रैकेट में 3q + 2, ये हमारे पास आएगा। अभी x³ इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 27q³ + 8 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9q, और ये हमारे पास 2 भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9q इंटू 2 इंटू 3q + 2 लिख लो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई अगर ना भी करें तो भी हमारे पास इसको हल कर सकते हैं हम। x³ हमने 9 कॉमन ले लिया, किस में, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया 9, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 3q³ + 2q इंटू 3q + 2 + 8, और इस सारे को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो x³ = कितना आएगा हमारे पास 9m + 8, जहाँ m बराबर है 3q³ + 2q इंटू 3q + 2 है। तो ये हमने निकाला। तो अब देखिए, तो हमारे पास अगर x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो x बराबर हमारे पास 3q + 1 और 3q + 2 हो गया। इसका जब हमने क्यूब किया तो x क्यूब करने पहली बार हमारे पास क्या है 9m, तो 9m के रूप के लिख दिया। दूसरी बार दूसरे पार्ट को हमने 3q + 1 का जब क्यूब किया तो हमारे पास x³ क्या आया 9m + 1 आ गया। और थर्ड पार्ट है हमारे पास 3q + 2, इसका जब हमने क्यूब किया तो वो हमारे पास किस प्रकार का आया x³ बराबर 9m + 8। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वो हमेशा 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को समझा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं।
यदि समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर